अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक होम्योपैथिक की मेडिसिन एबीज नाइग्रा के बारे में है। एबीज नाइग्रम जिसे ब्लैक स्प्रू भी कहा जाता है, मेडिसिन का ताल्लुक प्लांट किंगडम के साथ है और काफ़ी लॉन्ग एक्टिंग किस्म की मेडिसिन है। डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। एबीज स्टमक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करती है और इसके हवाले से आपको बताती चलूँ कि स्पेशली ये कॉन्स्टिपेशन और डिस्पेप्सिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आज के दौर की जो लाइफ चल रही है जिसे हम सेडेंट्री लाइफ कहते हैं, और इस सिलसिले में कॉन्स्टिपेशन और डिस्पेप्सिया के मसाइल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और क्लिनिक पर आए दिन इस किस्म के पेशेंट आते हैं। लिहाजा एबिस नाइग्रा बहुत ही हेल्पफुल होती है इस सिलसिले में। मगर ये बात आपको मेंशन करती चलूँ कि कभी भी अपने डॉक्टर की इजाज़त के बगैर या उससे कंसल्ट किए बगैर मेडिसिन का यूज़ ना कीजिए। एबीज की ज़्यादातर कंप्लेंट्स टी और टोबैको की वजह से होती हैं, यानी ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा टी ड्रिंकर्स होते हैं और या फिर तंबाकू नोशी करने वालों को अगर स्टमक का प्रॉब्लम हो जाए तो एबिस नाइग्रा इज़ द बेस्ट मेडिसिन। स्पेशली इम्पॉर्टेंट इज़ द थिंग कि जो एजिड पर्सन होते हैं उनकी जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं ये उन्हें क्योर करती है, बिकॉज स्टमक जो है वो वीक हो जाता है जब पेशेंट एजिड हो जाता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि एजिड पर्सनस को हैवी और स्कील चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम इसके कुछ क्लिनिकल यूज़ के हवाले से। तो ये ऑफेंसिव ब्रेथ में भी बहुत अच्छी है, जो कि डेफिनेट प्रॉब्लम होता है डिस्पेप्सिया के साथ और इंडाइजेशन के साथ या कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों में रहती है, कब्ज़ जिसे कहते हैं, वहाँ पर फाउल ब्रेथ या ऑफेंसिव ब्रेथ हो जाया करता है, यानी कि सांस की बदबू हो जाती है। मैदे के जितने भी मसाइल होते हैं उनमें आप देखेंगे कि पेशेंट बताता है कि ऑफेंसिव ब्रेथ भी है और ये महसूस भी किया जा सकता है। इसके अलावा आप चॉकिंग सेंसेशन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ये टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया दोनों कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करती है। स्लाइटली सा बताती चलूँ, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं। टैकीकार्डिया में हमारी हार्ट बीट जब बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है तो उसको कहा जाता है हार्ट रेट के ज़्यादा होने को। इसी तरह ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट के कम होने को कहा जाता है। ये दोनों कंडीशन स्टमक के अपसेट होने की वजह से देखी जा सकती हैं। रोमैटिक पेन्स भी इसके ज़रिए ठीक होती हैं और पेनफुल एक्सटर्नल मीटर्स, यानी ये कान के अंदर का हिस्सा है जिसमें पेन होती है और उसको ये क्योर करने के सिलसिले में एक अच्छी मेडिसिन है। इसके हवाले से एक पेक्यूलियर सिम्टम आपको बताती चलूँ कि पेशेंट की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं खाना खाने के बाद ज़्यादा हो जाती हैं। और याद रखने की बात यह है कि पेशेंट को सुबह के टाइम बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, बट आफ्टरनून में और नाइट में ये कुछ ना कुछ ज़रूर खाना चाहता है। और यही नहीं बल्कि इसकी कंडीशन इतनी डिस्टर्ब होती है कि रात को सोते में ये भूख की वजह से उठ जाता है और नींद बिल्कुल डिस्टर्ब होकर रह जाती है। जी हाँ, तो हर मेडिसिन के हवाले से मैं पर्सनैलिटी के हवाले से भी बताती हूँ। अब बात कर लेते हैं हम कुछ इसकी पर्सनैलिटी के एनालिसिस की। तो एबिस नाइग्रा का पेशेंट सैड किस्म का होता है और बुज़दिल भी होता है। दिन के वक्त तो बिल्कुल इसका दिमाग काम ही नहीं करता, यानी वीक होता है और उसके ऊपर ज़ोर देना इसके लिए मुमकिन नहीं होता। रात के टाइम आप देखें तो इसकी इंसोम्निया की कंडीशन होती है, यानी बेख्वाबी की कंडीशन पाई जाती है। पेशेंट का फेस अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो वो बिल्कुल रेड होता है, हॉट होता है, यानी गर्म सुर्ख चेहरा होता है पेशेंट का, तमतमाया हुआ चेहरा भी जिसे हम कहते हैं। चंद एक स्पेशल सिम्टम्स बताते हुए मेडिसिन को वाइंड अप करूंगी और होप्स हो कि ये आपको मेडिसिन याद रहेगी। एज ए कीवर्ड अगर आप याद रखना चाहें तो इसे ट्री टी बैड इफ़ेक्ट्स के तौर पे याद रख सकते हैं, बिकॉज टी एंड टोबैको बैड इफ़ेक्ट्स आपके जहन में होंगे तो एबिस नाइग्रा इज़ द गुड मेडिसन। तो मैं बात कर रही थी स्पेशल सिम्टम के हवाले से। याद रखिए पेशेंट को सोफिगस में किसी ख़ास चीज़ का एहसास होता है जो सख्त हार्डनेस फील होती है, यानी कि खुराक की नाली में। इसी तरह हलक की कैफियत ऐसी होती है कि पेशेंट को दम घुटने का एहसास होता है। इसमें आप हार्डनेस की फीलिंग बहुत ज़्यादा देखेंगे।
अगर मैं लंग्स की बात करूं तो लंग्स में भी किसी हार्ड चीज़ का एहसास होता है और पेशेंट को लगता है कि जैसे उसके लंग्स या फेफड़े दब रहे हैं। पेशेंट चाहता है कि थ्रू कफिंग उस चीज़ को निकाल दे कि जो कंडीशन उसे तंग कर रही है। ज़रा सी मेहनत से पेशेंट का सांस फूलने लगता है और आप देखें तो इसमें सीने में दर्द की कंप्लेंट भी मिलेगी और राल भी मुंह से बहेगी, जो कि स्टमक के अपसेट होने की निशानी होती है। पेक्यूलियर सिम्टम के हवाले से बताती चलूँ कि कोल्ड एंड हॉट फीलिंग्स जो हैं वो अल्टरनेट करती रहती हैं। कभी तो पेशेंट आपको बताएगा कि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, कभी वो बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा। कुछ बात हार्ट के हवाले से बताती चलूँ कि हार्ट पेशेंट का वीक होता है और उसकी हरकत में भी कुछ कमी होती है, स्लो होता है और हैवीनेस ऑन द चेस्ट होती है, यानी दबाव का एहसास होता है और दिल में भारीपन की कैफियत महसूस होती है। फीमेल्स के हवाले से अगर बात की जाए तो पीरियड्स 3-3 माह के लिए स्टॉप हो जाते हैं और फिर हड्डियों में भी दर्द होती है। तो रोमेटिक कंप्लेंट्स को भी जहाँ ये ठीक करती है, वहाँ कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द बहुत ज़्यादा अच्छे तौर पे क्योर करती है। हम इसे क्यू फॉर्म में यूज़ करते हैं। मदर टिंक्चर में अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। 30 में भी यूज़ की जाती है, जबकि 200 में फौरी असर करती है। स्पेशली क्लिनिकल यूज़ में मैंने देखा कि जहाँ गले में कुछ पसने का एहसास होता है, वहाँ एबिस नाइग्रा की 200 की 1 डोज बहुत अच्छा काम करती है। तो व्यूअर्स, आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा और होप सो कि आपको इससे इंफॉर्मेटिव बातें मिली होंगी। भी ये बताती चलूँ कि मेडिसिन के साथ हेल्पिंग मेडिसिन यूज़ करने के लिए आप चाइना और ब्रायनिया को याद रखिए। तो जी, आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।